हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक नई टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है मल्टीमीडिया। देखिए, ये कंप्यूटर सिस्टम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानी जाती है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम, देखिए, अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को चला रहे हैं, उसको चलाते हैं तो हमको कुछ चीज़ें दिखती हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को चलाते हैं, अर्थात एक माध्यम का उपयोग करते हैं। और मीडिया मतलब होता है माध्यम, ठीक है। और मल्टी शब्द मतलब कि अधिकता की बात कर रहा है, बहुत सारी, ठीक है। देखिए, मल्टीमीडिया क्या होता है, इसके अंतर्गत ये चीज़ें जानेंगे। देखिए, साथ ही में जानेंगे हम लोग फाइल एक्सटेंशन, फाइल टाइप और फाइल फॉर्मेट। देखिए, तीनों एक ही होते हैं, बस अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। देखिए, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मल्टीमीडिया की या फाइल एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। देखिए, फाइल एक्सटेंशन की बात करेंगे तो फाइल एक्सटेंशन क्या कहता है कि फाइल एक्सटेंशन एक आइडेंटिफायर होता है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, एक आइडेंटिफायर है। कहता है जो क्या करता है, फाइल नेम के साथ इंड में एक प्रत्यय के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब उसके साथ उसको जोड़ करके उपयोग किया जाता है। कहता है कि फाइल का नाम और एक्सटेंशन को एक डॉट सिंबल से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। देखिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग बनाते हैं, मान लीजिए आप लोग कोई प्रेजेंटेशन ही बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का नाम आप मान लीजिए कुछ भी रख देते हैं, ABC कुछ भी रख दिए, फिर देखते होंगे .PPT लिखा रहता है या PPTX लिखा रहेगा, है कि नहीं। अगर ये वर्ड की बात कर लेते हैं तो लगा होता है .DOC या फिर रखा रहता है .PDF, सॉरी PDF, ठीक है। ये क्या होते हैं, कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे देखिए लिखे गए। यहाँ पे देखते हैं नाम कुछ और भी रहता है। देखिए, यह फाइल नेम होता है, यह जो डॉट के यहाँ पे देख रहे हैं डॉट लगा हुआ है, जो डॉट के लेफ्ट साइड होगा, डॉट के लेफ्ट साइड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइल नेम कहेंगे। और देखिए, जो डॉट के राइट साइड होगा, अर्थात ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए, उसी चीज़ को कह रहा है कि नहीं, कह रहा है। देखिए, इससे कुछ एग्जाम्पल भी देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कह रहा है .BMP, तो इस पर क्या हम लोग स्टोर कर लेते हैं BMP में, ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। ये जो .BMP है किसका है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। कह रहा है .MP3, आप लोग सामान्यतः सुनते होंगे, म्यूजिक सुनते हैं ना, गाना सुनते हैं, तो कहते हैं MP3 फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। कोई गाना डाउनलोड करते हैं तो लिख देते हैं डाउनलोड इन MP3, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है MP4, ठीक है। देखिए, MP3 में क्या स्टोर होता है, तो ऑडियो, और इसमें क्या स्टोर होता है, वीडियो। और कह रहा है किसका है, तो ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, ये क्या है, वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। देखिए, बात कर रहा है .text की, ठीक है, जो TXT हो जाता है, DOC हो जाएगा, ठीक है, RTF हो जाएगा, ये सब क्या है, एक्सटेंशन है। इसमें हम लोग क्या स्टोर कर लेते हैं, तो टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है .docx, ठीक है, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल एक्सटेंशन है, समझ गए। तो ये किसकी बात कर रहा है, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया की, कि मल्टीमीडिया क्या होता है। देखिए, मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम में एक माध्यम होता है जो हमको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन दिखाने का कार्य करता है। सपोज करिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने कंप्यूटर को एक इनपुट दे दिया, कंप्यूटर को क्या कर दिया, एक इनपुट दे दिया कि हमको बताइए 2 × 2 क्या होगा। हमने क्या कर दिया, एक इनपुट दे दिया कंप्यूटर को कि कंप्यूटर भाई साहब हमको बताइए कि 2 × 2 क्या होगा। अच्छा, सपोज करिए मान लीजिए मैं हूँ, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। अगर आप मुझसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए, आपका पूछने का भी तो एक माध्यम है ना। आप कमेंट करके लिखेंगे या फिर फ़ोन करके अपने शब्दों में कहेंगे, अपनी ध्वनि का इस्तेमाल करेंगे, है ना। एक माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, तो इनपुट कर रहे हैं, एक माध्यम तो हो गया।
आपने क्या कर दिया, इनपुट दे दिया 2 गुणे 2। अब जैसे इनपुट आया, मान लीजिए आपने हमसे प्रश्न पूछा, हमने इनपुट ले लिया कि सर जी हमको बताइए 2 गुणे 2 क्या होगा। अब हम देखिए, हम प्रोसेस कर लिए हैं, अपने ब्रेन में कैलकुलेट कर लिए ना। अच्छा, हम आउटपुट न दें, देखिए आउटपुट देने का एक माध्यम ही होगा, या तो बोल के कहेंगे या तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना, यही चीज़ें होंगी ना। अच्छा, मैं नहीं कर रहा हूँ, इन माध्यमों का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, क्या आपको आउटपुट मिलेगा? आउटपुट मिल पाना संभव है नहीं, है ना, आउटपुट मिल पाना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मल्टीमीडिया। बिना मल्टीमीडिया के कंप्यूटर सिस्टम हम लोग कुछ भी देख सकते नहीं, मतलब कोई किसी भी प्रकार का कोई भी आउटपुट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग कंप्यूटर में इनपुट दिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 इनपुट दे दिए तो ये जाएगा कंप्यूटर के ब्रेन के पास, अर्थात सीपीयू के पास जाएगा, इसका जो भी आंसर होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, हमको किसी न किसी रूप में दिखाएगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि मल्टीमीडिया डाटा टाइप, क्या बता रहा है, मल्टीमीडिया डाटा टाइप की मतलब मल्टीमीडिया के डाटा के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए एक तो टेक्स्ट हो सकता है, एक टेक्स्ट हो सकता है, अर्थात जैसे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, लिखते हैं 2 गुणे 2 तो आपको आउटपुट लिखा होता है 4, वो बोलता थोड़ी है, बोलता नहीं ना, आप आंखों से देखते हैं कि क्या लिखा है, 4 लिखा है, अच्छा इसका आंसर क्या है, 4 है। ठीक है, ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, एनिमेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थात देखते होंगे अभी इस टाइम आप लोग गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करते होंगे, है ना। तो उसमें देखिए क्या करते हैं आप लोग, कोई भी इनपुट देते हैं, जैसे बताते हैं, कहते हैं कि ओके गूगल विराट कोहली कौन है ना, ऐसे कुछ भी प्रश्न उससे पूछते हैं तो क्या करता है, बोलता है, जो भी आंसर आता है देखिए 2 रूप में वो आउटपुट देता है, वहाँ पे 2 माध्यम का इस्तेमाल कर लेता है। एक तो आपके फ़ोन की स्क्रीन पे लिखा भी होता है और उसी चीज़ को क्या करता है, बोल करके भी बताता है। ठीक है, तो ऑडियो हो सकता है, इमेज पिक्चरल फॉर्म, अर्थात ये देखिए सारी पिक्चर, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक पिक्चरल फॉर्म में ही पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें पहले से क्या है, एक तस्वीर के रूप में है, एक पिक्चर के फॉर्म में है, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। अर्थात यहाँ से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वीडियो हो सकता है ना, एक वीडियो हो सकता है जिसको आप लोग देख के पढ़ रहे हैं इस टाइम, ये भी तो एक माध्यम हो गया ना। अर्थात इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए हमको मल्टीमीडिया का उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब वो टेक्सचुअल हो सकता है, ग्राफिकल हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ठीक है, इनमें से किसी का भी एक इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई गॉसिप है, मान लीजिए हमारे पास कोई बात है, आपके पास भी कोई बात है ना, मान लो 2 लोगों की बुराई करनी है। ठीक है, अच्छा हमारे पास माध्यम नहीं है, मान लो हम गूंगे हैं, हाथ कटा उटा है, क्या हम लोग इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। हमको इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। कंप्यूटर सिस्टम में इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए देखिए इन्हीं माध्यमों का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इनपुट भी करते हैं हम लोग तो टेक्सचुअल के रूप में, कीबोर्ड से नहीं लिखते हैं तो टेक्स्ट ही तो जाता है, समझ रहे कि नहीं। तो ये हो गई बात मल्टीमीडिया की। ठीक है, यहाँ पे कुछ आइकन भी बनाए गए हैं, जैसे आपका साउंड बनाया गया है, माइक्रोफोन का बनाया गया है, रिबूट का बनाया गया है, प्ले का बनाया गया है, ठीक है, ये साउंड का बनाया गया है, ठीक है, कैमरा बनाया गया है यहाँ पे। देखिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एक्सटेंशन की, जिन एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। देखिए जब भी कंप्यूटर में हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं या रखते हैं तो किसी न किसी पार्टिकुलर एक्सटेंशन के साथ रहता है। जैसे हम लोग गाना सुनते हैं, गाना ध्वनि सुनते हैं कि नहीं, तो गाना सुनते हैं तो उसमें जो स्टोर होता है तो किसी न किसी फॉर्मेट में रहता है, जैसे MP3 हो गया, वेब हो गया, है ना, या फिर MP4 हो गया जिसमें चलचित्र भी होता है प्लस ध्वनि भी होती है, दोनों होता है। ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसे JPG हो गया तो उसमें पिक्चर, देखिए उसमें भी एक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे इसी को आप क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लीजिए, तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है ना, ठीक है, लेकिन वहाँ पे माध्यम क्या होगा, पिक्चरल होगा, तस्वीर होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन पैकेज नेम, अर्थात किस एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार का डाटा स्टोर करते हैं, और जब उस डाटा को स्टोर करके संरक्षित करेंगे अर्थात सेव करेंगे तो किस फाइल एक्सटेंशन के साथ क्या होगा, वो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होगा, उसकी बात करते हैं।
देखिए सबसे पहले बात कर लेता है एम एस पेंट की। सबसे पहले बात किसकी करेगा? एम एस पेंट। देखिए एम एस पेंट की बात कर रहा है, देखिए स्लैश करके लिखा है पी ब्रश। एम एस पेंट की बात कर रहा है, एम एस मतलब माइक्रोसॉफ्ट होगा यहाँ पे, है ना, महेंद्र सिंह नहीं होगा। हाँ एम एस पेंट की बात कर रहा है और पी ब्रश की बात कर रहा है, उसको पेंट ब्रश के नाम से जानते थे हम लोग। देखिए एम एस पेंट का इस्तेमाल आप सब लोग करते होंगे, पेंटिंग ड्राइंग के लिए करते हैं कि नहीं? तो उसमें जब भी आप कोई ड्राइंग वगैरह बनाते हो तो उसको क्या करते हैं आप? सेव करते हैं। तो सेव करते हैं ना, तो किसी न किसी एक पार्टिकुलर एक्सटेंशन जब सेव करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स जब खुलेगा ना, तो उसमें दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, एक तो फाइल का नाम पूछा जाएगा, एक तो फाइल टाइप पूछा जाएगा। अब देखिए दोनों जब पूछा जाता है तो फाइल नेम तो आप दे ही देते हैं, कोई भी ABCD XYZ जो भी मन करता है दे देते हैं। हाँ कुछ लोग ताक मुन कैसी कर देते हैं, वो तो हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए फाइल टाइप देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, कोई पार्टिकुलर फाइल को क्या कर सकते हैं, चयनित कर सकते हैं, या फिर देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से भी कुछ होते हैं। जैसे देखिए वहाँ पे होता है आपका .bmp, बिटमैप के नाम से इसको जानते हैं। देखिए होता है .png, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक के नाम से जानते हैं। देखिए ये होता है .jpg और .jpeg होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें से एक्सपर्ट हटा देंगे। देखिए ये हो गया आपका इमेज का, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे भी ये एक्सटेंशन आपको दिखेंगे .bmp, .png, .jpg, .jpeg और jpg, तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या स्टोर है, कोई ना कोई तस्वीर स्टोर, अर्थात कोई इमेज स्टोर है, समझ गए। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नोटपैड की। किसकी बात करते हैं? नोटपैड की। देखिए नोटपैड की बात करते हैं तो नोटपैड में हम लोग कोई भी क्या करते हैं, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। अगर नोटपैड का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे? टेक्सचुअली लिखेंगे। टेक्स्ट मतलब वही ना 1 2 3 4 A से Z तक, और कोई पर्टिकुलर सिंबल हो गया, @ हो गया, हैश हो गया, ठीक है, अंडरस्कोर हो गया, हाइफन हो गया, मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर सिंबल, मतलब कुल मिलाकर कोई टेक्स्ट ही लिखेंगे। अच्छा इसमें टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, और जब उसको स्टोर करते तो ये होता है .txt में होता है। किस में होता है? .txt। देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्डपैड। वर्डपैड में क्या करते हैं हम लोग? टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन रखते हैं। उसके अतिरिक्त उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है, पेंट एंड ड्राइंग फंक्शन का इस्तेमाल करके, ठीक है। और उसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, पिक्चर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .rtf होता है। देखिए वेब पेज की बात कर रहा है, हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं कि नहीं? तो इंटरनेट चलाते हैं तो देखिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है वेब पेजेस पे क्या होती हैं, संरक्षित की जाती हैं, रखी जाती हैं। तो जो वेब पेज होता है ना, उसको भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जब वेब पेज बना करके हम लोग क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। वेब पेज बनाकर क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे, तो वो होता है .html में। किस में होता है? .html या .htm भी कर सकते हैं। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, समझ गए। देखिए कुछ और भी होते हैं, जैसे होता है आपका एडब रीडर। देखिए जो O लेवल के बच्चे हैं प्लस CCC वाले बच्चे हैं, इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए इस चीज़ को जो आपका एडब रीडर की बात किया जाता है, एक्रोबेट एडब रीडर की बात किया जा रहा है। देखिए आपके लिब्रे ऑफिस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूप से इसको देखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है PDF के रूप में। देखिए जो PDF होता है बहुत ही अच्छी फाइल होती है, ये पोर्टेबल होती है, ठीक है, इसका नाम ही होता है। देखिए यहाँ पे PDF लिखा हुआ है ना, यहाँ पे .pdf, ये तो हो ही गया आपका। देखिए बात कर रहा है .pdf की, कह रहा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आप क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो क्या हो सकता है, आसानी से पोर्टेबल हो सकता है। पोर्टेबल मतलब क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक PDF फाइल उठाइए, उसको एक बार क्या करिए, टैबलेट में ओपन करिए। टैबलेट की स्क्रीन तो क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है, उसको एक बार क्या करिए आप मोबाइल फ़ोन में देखिए उसी PDF को, सेम PDF को, फिर उसको एक बार लैपटॉप में देखिए। अच्छा तीनों की डिस्प्ले की साइज़ क्या है, अलग अलग है, तीनों प्लेटफॉर्म क्या है, अलग अलग है, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वह सेम रूप से दिखाएगा, जैसा आपका लैपटॉप में दिखाएगा। छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा का मतलब कि स्क्रीन की साइज़ के, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। वो जिस रूप से आपके क्या करेगा, टैबलेट में दिखाएगा, जिस रूप से आपके मोबाइल फ़ोन में दिखाएगा, जिस रूप से लैपटॉप में, मतलब सबका क्या होगा, सेम होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में बनाते हैं, तो जब जाएंगे उसको प्रिंट आउट कराने के लिए, जैसे आपने क्या कर रखा है कि एक
डॉक्यूमेंट बनाइए अपने कंप्यूटर सिस्टम में, हिंदी फॉन्ट में लिख लीजिए, समझे कि नहीं। अब जैसे आप ले गए हैं कृति देव 2010 कृति 10 में लिख करके लेके गए अपना डॉक्यूमेंट, और लेके जाएँ जब किसी सामने वाले दूसरे कंप्यूटर में डाल के प्रिंट करेंगे तो देखेंगे उसकी लिखावटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। हो सकता है कि भाई अगर अलग अलग वर्जन भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर परिवर्तित भी हो सकती हैं। तो इसीलिए क्या कर लेते हैं हम लोग, उसको डायरेक्ट किस में कर लेते हैं, PDF में सेव कर लेते हैं, जिससे क्या कर सके किसी भी डिवाइस में लेके जाएंगे उससे इमेज वैसा ही दिखाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये आपको नाम याद भी होने चाहिए, ये जो आपके फाइल एक्सटेंशन है आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि देखिए सामान्यतः एग्जाम में पूछा जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे एडब फोटोशॉप की, किसकी बात कर रहा है, एडब फोटोशॉप की। और एडब फोटोशॉप का जो होता है वो होता है .phd, और इसको बोला जाता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट आता है आपका कोरल ड्रॉ का होता है .cdr होता है। देखिए विनरार आता है, विनरार, ठीक है। और एक आता है ऐसे के साथ जिप कंप्रेस अचीवर। देखिए इन दोनों का होता है, देखिए विनरार का होता है .rar अर्थात रार होता है, और .zip अर्थात जिप होता है, ठीक है। देखिए ये दोनों क्या होते हैं, इनको एज ए कंटेनर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कंटेनर तो सब है, किसी न किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये फाइल को ही कंटेन करते हैं। जो दिख रहा है आपका .rar दिख रहा है और .zip दिख रहा है, ये दोनों क्या करते हैं, फाइल को ही क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, कंटेन करते हैं, कंटेनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, कोई भी ऐसी फाइल हो जिसको हम लोग क्या करना चाहते हो, सेफली रखना चाहते हो, जैसे वायरस से भी प्रोटेक्ट करना है, प्लस चाहते हैं कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, कोई आसानी से उसको एक्सेस न कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, रार और जिप का, ठीक है। ये आपको सुविधा देता है। जैसे सामान्यतः बच्चों का एक प्रश्न होता है कि सर जी हमारा कोई फाइल है या कोई डाटा है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, है ना, पासवर्ड से लॉक करना चाहते हैं, फोल्डर में पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, सामान्यतः आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिप और रार का, ठीक है। देखिए बात आती है नेक्स्ट में, कंप्यूटर के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है 10वें नंबर का पॉइंट जो है आपका सेटअप का, या कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेटअप या कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात कर रहा है। देखिए ये होता है आपका .exe होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हमको इतना तो पता होना चाहिए, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हमको क्या होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए ना कि कंप्यूटर में जो हम लोग एप्लीकेशन चला रहे हैं उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होता है, .exe होता है, उसका पूरा नाम एग्जीक्यूटेबल बोला जाता है। देखिए ऐसे ही आ जाता है, अगर एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर लेंगे ना तो उसका होता है .apk, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। जो हम लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड का, उसका क्या होता है .apk होता है। देखिए नेक्स्ट बात कर लेंगे ऑडियो की, किसकी बात कर लेंगे, ऑडियो और ऑडियो रिकॉर्डेड। देखिए ये जो है, जो ऑडियो रिकॉर्डेड है ना, ये अलग अलग डिवाइसों में अलग अलग हो सकता है। कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर में यही होगा। देखिए जो आप ऑडियो इस्तेमाल करते हैं वो MP3 होता है, .mp3 होता है, ठीक है। अगर वही कोई ऑडियो कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो वेव के रूप में होता है .wav, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं वीडियो। देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, देखिए बात कर रहे हैं किसकी, देखिए बात कर रहे हैं वीडियो और वीडियो रिकॉर्डेड की बात कर रहे हैं। देखिए वीडियो और वीडियो रिकॉर्डेड की बात करते हैं तो देखिए जो वीडियो और वीडियो रिकॉर्डेड होगा, देखिए ये होते हैं आपके वीडियो के एक्सटेंशन, MP4, AVI, 3GP, MKV, ठीक है। अगर एक क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं थ्रू द कैमरा या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग या जो भी कुछ करते हैं, तो क्या होता है .mpeg में होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनिमेशन की, इससे आप लोग वाकिफ़ होंगे, ये होता है .gif, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। और देखिए बैकअप का ये होता है .bkf, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बात कर लेते हैं किसकी, एनिमेशन तक की। देखिए एनिमेशन मतलब क्या होता है, ऐसा चित्र जो क्या कर रहा हो, निरंतर अपनी स्थिति को बदल रहा हो। जैसे आप लोग देखते होंगे बचपन हम लोग छोटा वाला फ़ोन होता तो उसमें इमेज वगैरह लगाते थे, वो क्या होता था, निरंतर उसमें देखते थे गणेश जी बने रहते थे, तो लाइटिंग अक्सर चेंज होती रहती थी निरंतर, ठीक है।
या फिर कुछ देख लेंगे ऐसी ग्राफिक हो सकती हैं जैसे कोई एनिमेशन मूवी हो गई, जैसे टॉम एंड जेरी हो गए, ठीक है। देखिए ये क्या होते हैं, ये वास्तविक होते नहीं हैं। अगर इन चीज़ों को आप वास्तव में खोजने जाएंगे तो आपको मिलेंगे नहीं। जैसे टॉम और जेरी वास्तव में थोड़ी हैं, चले गए कहीं हैं पड़े हुए हैं जाएंगे उठा लाएंगे, ऐसा नहीं। किसी एक व्यक्ति क्या है, कल्पना है, इमेजिनेशन है, और वो क्या करते रहते हैं, निरंतर उनकी स्थिति क्या होती रहती है, बदलती रहती है, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एनिमेशन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, जो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ADCA वाले बच्चे होंगे या फिर OMC वाले होंगे या फिर वैसे समानता जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे, जो भी हो, ठीक है। देखिए बात आती है एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, आपका एप्लीकेशन पैकेज आता है, ठीक है। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसमें भी क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। यहाँ पे 7 एप्लीकेशन दर्शाए गए हैं, ठीक है। और उन एप्लीकेशन का भी क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, बाकी जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 एप्लीकेशन बताए गए हैं। जैसे होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, पब्लिशर होता है, इन्फोपाथ होता है, आउटलुक होता है, ठीक। देखिए इसमें जो आप लोगों को ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, सामान्यतः 3 पे ही ध्यान दिया जाता है, लेकिन आप लोग एक ऐड कर सकते हैं एक्सेस को भी। देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन नेम की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्जन की बात आ जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर वर्ड 1997 से 2003 की बात करेंगे, ठीक है, इस पूरे पैकेज की, तो उसका एक्सटेंशन ही होगा 97 से 2003 तक। अगर वहीं हम लोग बात करेंगे वर्ड 2007 और 2019 यहाँ पे वर्ड नहीं होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वर्ड नहीं होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस क्या होगा, 97 से 2003 तक होगा, और ऑफिस यहाँ पे क्या होगा, 2007 से 2019 तक होगा। तो ये क्या होंगे, एक्सटेंशन होंगे। अगर वर्ड की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की बात करेंगे, और 1997 से 2003 तक की बात करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .doc डॉक होता है, ठीक है। अगर वही 2007 से 2019 तक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, .doc एक्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक्सेल का XLS होता है, XLX एक्स होता है, ठीक है। PPT होता है, PPTX होता है, ACCDB एक्स, और इसका क्या होता है, PUB होता है, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन हो गया, इसका उधर क्या हो गया, एक्सटेंशन। देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह है आपका लिब्रे ऑफिस का, ठीक है। CCC वाले बच्चे और O लेवल वाले बच्चे इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, ठीक है। और इसके बगल में जो दिख रहा है यह है आपका लिब्रे ऑफिस का, ठीक है। ये देखिए दोनों आपका एप्लीकेशन पैकेज शूट होते हैं जो ऑफिशियल वर्क, जैसे किसी को पत्र लिखना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, ठीक है, किसी का डेटा मेंटेन करना, किसी संस्था का या फिर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग को किसी न किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो सकता है, फिर लिब्रे ऑफिस हो सकता है, फिर ओपन ऑफिस हो सकता है, ठीक है। इनमें से किसी भी एक होता है आपका WPS ऑफिस होता है, ठीक है। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो अभी आप लोग देख के आए हैं कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे .doc और .docx है किसमें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। लेकिन ये अगर हम लोग बात करेंगे लिब्रे ऑफिस की, ठीक है। देखिए ये होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का आइकन, ठीक है, जिसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बता रहा है, और यहाँ पे लिखा है राइटर, इसको लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से जानते हैं, बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको वर्ड प्रोसेसिंग बोला जाता है क्योंकि उसमें शब्दों को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। और इसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा .odt होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऐसे कुछ करके इसका क्या होता है, नाम होता है। देखिए बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्प्रेडशीट की। देखिए इसको लिब्रे ऑफिस में हम लोग कैल्क के नाम से जानेंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करेंगे तो एक्सेल के नाम से जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करेंगे तो किसके नाम से जानेंगे, एक्सेल के नाम से। और स्प्रेडशीट बोलते हैं, और यही स्प्रेडशीट को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, कैल्क के नाम से जानेंगे। इसका होता है .ods अर्थात ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट या ओपन डॉक्यूमेंट शीट, ठीक है। देखिए बात करेंगे प्रेजेंटेशन, यहाँ पे पावर पॉइंट के नाम से जानेंगे, यहाँ इम्प्रेस के नाम से जानेंगे, समझ गए। जो आपका प्रेजेंटेशन है, इम्प्रेस है, इसका होता है .odp, ठीक है, इसका हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पे बात करेंगे डाटाबेस,
इसको एक्सेस के नाम से जान रहे हैं, एक्सेस के नाम से, और यहाँ पे बेस के नाम से जानेंगे। और इसी डेटाबेस का होता है .odb, ओपन डॉक्यूमेंट बेस होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं ड्राइंग की। जो हम लोग यहाँ पे पब्लिशर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे आ जाएगा एक ड्राइंग आ जाएगी। इसी ड्राइंग को हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स के नाम से जानते हैं, और इसका हो जाता है .odg हो जाता है, ओपन डॉक्यूमेंट ग्राफिक हो जाता है, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे फार्मूला मैथ की बात कर लेंगे। मैथ आता है, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला एडिटर बोलते हैं, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन हो जाता है .odf, ठीक है। देखिए ये रही बात आपका एक्सटेंशन के बारे में, ठीक है। अब इन चीज़ों को और भी डिटेल में पढ़ते हैं। जो कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेगा तो उसको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। और जो विद्यार्थी क्या पढ़ेगा, लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ेगा, उसको लिब्रे ऑफिस के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये एक्सटेंशन तो सबको याद होना चाहिए, दोनों का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। और देखिए इस टाइम जो क्वेश्चन बन रहे हैं सामान्यतः जो ओ लेवल वाले बच्चे और प्लस CCC वाले बच्चे हैं, इनको देखिए यहाँ से प्रश्न कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हमको सिलेबस में पढ़ना है, हमारे सिलेबस में जो होते हैं ये 3 ही होते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग होता है, स्प्रेडशीट होता है, प्लस इम्प्रेस होता है, ठीक है। तो इसको हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। थैंक यू।